हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पाठ्य पुस्तक अर्थात टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके आधार पर जो है शिक्षण कार्य किया जाता है तथा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। पाठ्य पुस्तक मानव की एक महत्वपूर्ण रचना है। मनुष्य अपने अनुभवों, विचारों एवं अनुभूतियों का पाठ्य पुस्तक के रूप में संचय करता है। पाठ्य पुस्तक ज्ञान संचय करने का साधन है जिसका लाभ नई पीढ़ी को होता है। पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संचित ज्ञान को शिक्षक अपने छात्रों को प्रदान करता है। मानवीय ज्ञान संचय एवं संचार का माध्यम पुस्तक है। आज के तकनीकी एवं कंप्यूटर युग में या कंप्यूटर के युग में पुस्तकों के अतिरिक्त आधुनिक साधनों एवं माध्यमों का विकास हो रहा है। टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप, फ्लॉपी, माइक्रोफिल्म आदि का विकास हुआ है जिनमें महापुरुषों को देखने एवं सुनने का अवसर भी मिलता है, जबकि पुस्तक के माध्यम से इनके विषय में केवल पढ़ने को मिलता है। किंतु फिर भी पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक का अर्थ। सबसे पहले मीनिंग ऑफ टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक शिक्षण क्रियाओं एवं अभिप्रायों के लिए सुव्यवस्थित चिंतन एवं ज्ञान का लिखित रूप है। इसी के साथ हम देखेंगे डेफिनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे हैदोलिकर महोदय ने अपनी एक डेफिनेशन दी है, उसके विषय में प्रकाश डालेंगे। इन्होंने लिखा है पाठ्य पुस्तक ज्ञान, अनुभवों, भावनाओं, विचारों तथा प्रवृत्तियों व मूल्यों के संचय का साधन है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि पाठ्य पुस्तक में ज्ञान निहित होता है जो कि हम प्राप्त करते हैं तथा उसके माध्यम से दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हैं। अनुभव रहते हैं, जो व्यक्ति अब तक नहीं है उनके अनुभव लिखित रूप में लिपिबद्ध रहते हैं और आने वाली पीढ़ी तथा हम भी उसको पढ़ते हैं और पढ़ेंगे। भावनाएं, लोगों के क्या विचार थे, क्या भावनाएं थी, विचार तथा प्रवृत्तियां व मूल्य, सत्य, अहिंसा से आदि जो हमारे जीवन के मूल्य हैं वह भी किताब में संचय के रूप में रहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे हम हॉलकोएस्ट महोदय की। इन्होंने लिखा है पाठ्य पुस्तक शिक्षण क्रियाओं एवं अभिप्रायों के लिए सुव्यवस्थित चिंतन एवं ज्ञान का लिखित रूप है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि पाठ्य पुस्तक शिक्षण क्रियाओं यानी कि शिक्षण की क्रियाएं इसी के द्वारा पूरित होती हैं तथा अभिप्रायों के लिए सुव्यवस्थित यानी कि एक व्यवस्थित रूप है, उसमें व्यवस्था रहती है कि कितना पढ़ाया जाना है, चिंतन एवं ज्ञान का लिखित रूप है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे हल महोदय की। उन्होंने लिखा है कि इनका पूरा नाम है हल आर डगलस। अध्यापकों के अनुभवों एवं विश्लेषण के अनुसार यानी कि अध्यापकों के अनुभवों एवं विश्लेषणों के अनुसार पाठ्य पुस्तक पढ़ाने का महत्वपूर्ण आधार है। प्रभावशाली शिक्षक एवं शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक की अहम भूमिका होती है। शिक्षकों को आधुनिकतम ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसी के साथ हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक का महत्व। पाठ्य पुस्तक जैसा कि बताया ही गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाठ्य पुस्तक की परिभाषाओं से भी इसका महत्व स्पष्ट हो जाता है। एक अध्यापक के लिए शिक्षण कार्य के नियोजन तथा व्यवस्था के लिए पाठ्य पुस्तकें मुख्य साधन होती हैं। पाठ्य पुस्तकें शिक्षण की पूरक तथा सहायक होती हैं। वे सहायता प्रदान करती हैं कि किस तरह से सिलेबस को कंप्लीट कराना है। एक क्रमबद्ध तरीके से उसमें पाठ निहित होते हैं। B.S. ब्लूम के अनुसार सीखने अनुभवों के लिए समुचित परिस्थितियाँ पाठ्य पुस्तकों से ही उत्पन्न हो पाती हैं और शिक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति भी इन्हीं से की जा सकती है। इसके महत्व को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ बिंदुओं को देखेंगे, जैसे कि पाठ्य पुस्तकें शिक्षा प्रकरणों की सीमा को निर्धारित करती हैं तथा शिक्षक का मार्गदर्शन करती हैं। पाठ्य पुस्तकें तथ्यों और एवं सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करती हैं।
जिससे छात्रों के सीखने में सुविधा एवं सरलता होती है। पाठ्य पुस्तकें कक्षा शिक्षण के प्रकरणों का अध्यापन करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कक्षा शिक्षण के प्रकरणों का अध्ययन करने तथा अभ्यास के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। पाठ्य पुस्तकें परिपाक का साधन है, यानी कि परिशुद्धता जो विज्ञान में संदेह होता है उसको दूर करती हैं। शिक्षक के शाब्दिक संप्रेषण से, यानी कि जो कम्युनिकेशन है उससे सुनने व समझने का अवसर मिला, उसको अपने ढंग से पढ़ने और समझने का समुचित अवसर पुस्तकों से मिलता है। पाठ्य पुस्तकें अध्यापक को कक्षा में जाने से पूर्व पाठ की तैयारी करने की सुविधा प्रदान करती हैं। पाठ्य पुस्तकें अध्यापक तथा छात्रों दोनों का समय बचाती हैं, मितव्ययी होती हैं तथा इससे अध्ययन की आदतों का एक तरह से विकास भी होता है। छात्रों को कम मूल्य पर समस्त आवश्यक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों की सूचना एवं या कहीं सूचनाएं एक पुस्तक में एक स्थान पर एकत्रित मिल जाती हैं, जिससे उन्हें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से छात्र भी अध्ययन कर सकते हैं तथा गृह कार्य करने में वे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी असाइनमेंट दिए जाते हैं, अगर उनके पास पाठ्य पुस्तकें हैं तो वे बड़ी आसानी से अपने काम को पूरा कर लेते हैं। अगर उनके पास किताबें नहीं हैं, वे नेट से सर्च करते हैं, तब भी एक स्थान पर सारा कार्य नहीं मिल पाता है। लेकिन किताबें व्यवस्थित होती हैं और उनसे उनके लिए बहुत सहायता प्राप्त होती है। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से एक साथ सभी छात्रों को पढ़ाया जा सकता है। इससे पाठ्य वस्तु के सीखने सिखाने में समरूपता रहती है, क्योंकि सभी बच्चों के पास पाठ्य पुस्तकें भी रहती हैं, या कहीं अगर बच्चों के पास पुस्तकें नहीं है, अध्यापक के पास पुस्तक है, तो केवल एक पाठ्य पुस्तक से काम चल सकता है और बालकों को नोट बनवाए जा सकते हैं। छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम का ज्ञान पाठ्य पुस्तकों से ही होता है, यानी कि पाठ्य पुस्तकों में पहले से ही इंडेक्स बनी रहती है और उनको क्या पढ़ना है, उनका सिलेबस, यानी कि इस विषय में कितना ज्ञान ग्रहण करना है, पाठ किताब के जो इंडेक्स होती है उससे पता चल जाता है। वे उसे अर्जित कर सकते हैं कि वर्ष भर में उन्हें कितना पढ़ना है तथा कितना वे पढ़ चुके हैं। मौन अध्ययन का अभ्यास पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि वैसे तो अध्यापक या कोई भी पढ़ाएगा तो उनके लिए बोलकर ही पढ़ाएगा अगर पाठ्य पुस्तक नहीं है, किंतु जब साइलेंट रीडिंग करनी हो तो छात्रों के पास अगर पुस्तक है तो मौन पाठन की उनकी आदत भी पड़ेगी और वे जो है किसी को भी डिस्टर्ब न करते हुए अध्ययन कर सकते हैं। मौन अध्ययन छात्रों को स्वाध्याय की एक तरह से प्रेरणा भी देता है। प्रत्येक अध्यापक मौखिक शिक्षण में निपुण नहीं हो सकता। सामान्य बुद्धि के अध्यापक के लिए पाठ्य पुस्तकों का सहयोग आवश्यक हो जाता है। शिक्षा की डाल्टन पद्धति एवं योजना प्रणाली में पाठ्य पुस्तकों की परम आवश्यकता होती है। बालक अपनी रुचि के अनुसार जो है मानसिक विकास करते हैं। यहाँ के जो पाठ्य पुस्तक है अध्यापकों के ज्ञान के लिए देने के लिए इसलिए भी सहायक है, क्योंकि एक अध्यापन कार्य करते हुए व्यक्ति को बहुत ज़्यादा अध्ययन करना पड़ता है और विभिन्न विषयों का ज्ञान उसके लिए होता है, किंतु छात्रों को उसे अलग अलग भागों में करके ज्ञान देना होता है, तो उसकी मदद के लिए उसे पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता होती है। पाठ को दोहराने का कार्य पाठ्य पुस्तकों के बिना संभव नहीं है। अगर एक बार पाठ पढ़ा दिया जाए तो केवल ये माना जाता है कि बालक 30% याद रख सकता है, वो भी इंटेलिजेंट, और अगर बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है तो उसके लिए 10% याद नहीं रहेगा, अतः उसे दोहराने के लिए पाठ्य पुस्तक की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अध्यापक द्वारा बताई गई अनेक बातों को छात्र कक्षा में भूल जाते हैं। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र नहीं होती कि वे एक बार बताए गए या सुनकर याद कर लें, अतः आवश्यक हो जाता है कक्षा में बताई गई बात को घर पर जाकर पुनः दोहरा लें।
यानी कि पढ़ लें। अतीत के ज्ञान का संचय बहुत कुछ पाठ्य पुस्तकों द्वारा ही संभव होता है। पाठ्य पुस्तक के द्वारा शिक्षकों एवं छात्रों को उपयोगी एवं बहुमूल्य अनुभव प्राप्त होते हैं। पाठ्य पुस्तक में छात्रों को विषय सामग्री के संदर्भ में पूर्ण निर्देशन भी प्राप्त होते हैं। पाठ्य पुस्तकों में ज्ञान को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तकें परीक्षा के समय छात्रों के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाती हैं। इसी के साथ अब हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता अर्थात यूटिलिटी ऑफ बुक्स। इस संबंध में किरो एंड किरो महोदय ने लिखा है कि पाठ्य पुस्तकें जो होती हैं वे यानी फिर से देखते हैं डेफिनेशन। पाठ्य पुस्तकों और सीखने सिखाने की क्रियाओं में अन्य साधनों के साथ महत्वपूर्ण स्थान है। मैकाइवर या मैकाम्बर के अनुसार आधुनिक पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकें स्वयं साध्य बनने की अपेक्षा शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करती हैं। हान महोदय ने लिखा है शिक्षण विधि एवं पाठ्य वस्तु के सुधार में अच्छी पाठ्य पुस्तकों का स्थान सर्वोपरि है। इसी के साथ किरो एवं किरो ने एक डेफिनेशन और लिखी है। उन्होंने लिखा है कि ना तो केवल पाठ्य पुस्तक और ना केवल शिक्षक शिक्षण का सर्वोत्तम साधन है। यदि व्यक्तियों को अपने उत्तरदायित्वों को वहन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है तो वे भली भांति चुनी हुई पाठ्य पुस्तकों और भली भांति प्रशिक्षण के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो आज का हमारा टॉपिक था पाठ्य पुस्तक। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें और लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।